हम सब मोगली को तो जानते ही हैं, जिसकी कार्टून देखने के लिए हम हर हफ्ते संडे आने का इंतजार करते थे। मोगली एक जंगली बच्चे की कहानी थी जिसे जंगल में खो जाने पर जंगली जानवरों ने पाला था। पर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 9 बच्चों के बारे में जिनको उनके बचपन में जंगली जानवरों ने पालकर बड़ा किया, वो भी असली जिंदगी में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं मरीना चैपमैन नाम की एक बच्ची के साथ। सन 1954 में साउथ अमेरिका के कोलंबिया नाम के देश में मरीना चैपमैन नाम की एक बच्ची का अपहरण हो गया जब वो 5 साल की थी। इस बच्ची ने साउथ अमेरिकन जंगलों में 5 साल बंदरों के साथ रहकर बिताए। इन बंदरों के झुंड ने इस बच्ची को मांसाहारी जानवरों से बचा कर रखा और वो इसके लिए खाने का भी इंतजाम करते थे। ऐसा करते हुए कई महीने और साल बीत गए जब इस बच्ची का और उन बंदरों के झुंड का साथ में एक परिवार जैसा रिश्ता बन गया। एक दिन उस जंगल में पहुंचे कुछ शिकारियों ने उस लड़की को वहां पे देखा और वो लोग उसको वहां से निकाल ले गए। जिस समय शिकारी उस लड़की को जंगल से लेकर आए थे उस समय वो बच्ची कुछ भी नहीं बोल पाती थी, न ही उसे जरा सी भी किसी भाषा या इंसानी इशारों का मतलब पता था। कुछ ही दिनों बाद उसे किसी ने वैश्यालय में बेच दिया, जहां से वो आखिरकार एक दिन भाग निकली और आखिरकार इंग्लैंड पहुंच गई। अंदाजा लगाया जाता है कि मरीना चैपमैन की उम्र इस समय 60 साल की हो गई होगी। उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। मरीना चैपमैन के जीवन पे लिखी गई एक किताब भी प्रकाशित की गई है जिसका नाम है द गर्ल विथ नो नेम। अब हम बात करते हैं मार्कोस रोड्रिगेज पेंटोजा नाम के एक स्पेनिश लड़के के बारे में। एक स्पेनिश लड़का जिसका नाम मार्कोस रोड्रिगेज था। उसको 7 साल की उम्र में उसके माता पिता ने एक बकरी चराने वाले मुखिया को एक दास के तौर पे उसकी गुलामी करने के लिए बेच दिया था। जब उस मुखिया की मौत हो गई तब वो बच्चा अकेले पड़ गया, पर अपना जीवन बचाने के लिए उसने कई तरीकों को सीखा और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो पहाड़ों की वादियों में अकेले ही चला गया, जहां पे उसे एक गुफा मिली जिसमें भेड़िए रहते थे। उसने उन भेड़ियों के साथ रहना शुरू कर दिया और धीमे धीमे उस जगह के सभी जंगली जानवरों का भरोसा जीत लिया। वो उस जगह पर 12 साल तक जंगली जानवरों के साथ रहा, जब एक दिन स्पेन की लॉ एजेंसी गार्जिया सिविल ने उसे ढूंढ निकाला और वापस समाज में ले आए। मार्कोस की उम्र इस समय 46 साल है और इसके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है एंट्रे लोबोस। अब बात करते हैं एक बच्चे के बारे में जिसको सिर्फ बेलो नाम से जाना गया। इस बच्चे को बेलो के नाम से जाना जाता था, जिसके माता पिता ने इसे नाइजीरिया के फेलगोर नाम के जंगल में अकेला छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद चिंपैंजी बंदरों के एक झुंड ने इस बच्चे को अनाथ पड़ा पाया, जिसके बाद वो इसको अपने साथ ले गए और इसकी जिंदगी को खोने से बचाया। इस बच्चे को एक मादा चिंपैंजी ने अपने बेटे की तरह पाला, जिसके साथ इसने 1.5 साल बिताए। बेलो ने इन चिंपैंजियों की तरह चलना सीखा और उन्हीं की तरह उनके तरीकों और ढंग से बात करना सीखा, जिसमें वो इन बंदरों की तरह घुरघुराता था और चीखने चिल्लाने की आवाजें निकालता था। उसे सन 1996 में उस जगह से छुड़ा लिया गया और एक अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया गया, जहां पे उसे इंसानों की तरह बोलचाल सीखने में और इंसानों जैसा रूप देने में काफी मेहनत और समय लग गया। अब बात करते हैं बर्ड बॉय वान्या युदिन के बारे में। वान्या युदिन, जिसे बर्ड बॉय के नाम से भी बुलाया जाता है, 7 साल की उम्र में इस रशियन बच्चे को वोल्गोग्राड नाम के एक अपार्टमेंट में पाया गया जो चिड़ियों के पिंजरों से भरा पड़ा था। इस बच्चे ने 7 साल तक की उम्र इसी अपार्टमेंट में चिड़ियों के बीच रहकर बिताई, बिना किसी इंसानी पहुंच या कम्युनिकेशन के। उसकी माँ भी उसके साथ रहती थी, पर वो उससे बात करना पसंद नहीं करती थी।
इसीलिए उसने सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ें ही सुनी थी। इसी वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाता था, पर वो चिड़ियों की तरह आवाज़ें निकालना सीख गया था और वो उन्हीं की तरह पंख फड़फड़ाने की नकल करता था। सन 2008 में उसके बारे में लोगों को खबर लगने के बाद उसे उस जगह से छुड़ा लिया गया। इस समय उसे एक साधारण इंसान की तरह जीवन बिताने के लिए उसका पुनर्वास या उसे रिहैबिलिटेट किया जा रहा है। जॉन सेबुनिया उगांडा का रहने वाला एक बच्चा, जिसके सामने एक दिन उसके पिता ने उसकी मां का कत्ल उसके सामने कर दिया था, जिससे डरकर अपनी जान का खतरा देखते हुए वो जंगल भाग गया। जंगल में कई दिनों तक अकेले भटकने के बाद इसे वेरवेट जाति के बंदरों के एक झुंड ने पा लिया। कई सालों तक सेबोइना इन्हीं बंदरों के साथ रहा, जिनसे इसने पेड़ों पर चढ़ना सीख लिया और उन्हीं की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाना। सन 1992 में एक शिकारी के हाथों ये बच्चा लग गया और वो इसे पकड़कर अपने गांव ले गया। गांव में रहने वाले कुछ अंधविश्वास के मारे लोगों ने इसे बुरी आत्मा, राक्षस या शैतान समझा और वो लोग इस बच्चे को जान से मारने की योजना बनाने लगे। पर कुछ समझदार लोगों ने सेबोइना को उन लोगों के चंगुल से छुड़ा निकाला और आज जॉन सेबोइना एक नए जीवन की शुरुआत करके समाज में एक अच्छा जीवन बिता रहा है। अब बात करते हैं ओक्साना मलाया नाम की एक लड़की के बारे में, जिसका मामला काफी चर्चित रहा। जितने भी बच्चे जानवरों के साथ रहकर पले बढ़े, उनके शारीरिक और मानसिक रूप में कई तरह के विकारों को पाया गया, यानी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। यही मामला सामने आया ओक्साना मालाया नाम की इस लड़की के मामले में। यूक्रेन में रहने वाली इस बच्ची को बचपन में इसके माँ बाप ने इसे जानवरों के साथ उनके लिए बनाए गए घरों में रहने के लिए ही छोड़ दिया, जिनमें वो उन कुत्तों के साथ रहते रहते इस बच्ची ने उन्हीं की तरह अपने शरीर की बनावट को ढालना शुरू कर दिया और कुत्तों की ही भाषा और बर्ताव करना शुरू कर दिया। सन 1991 में जब पूरे राज्य को उस लड़की के बारे में पता चला, तब उस समय वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और जानवरों की तरह हरकतें कर रही थी। उसी के बाद उसको दिमागी रूप से कमज़ोर लोगों के लिए बनाए गए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती कर दिया गया, जहां कई सालों बाद उसके व्यवहार में काफ़ी सुधार आ गया। ओक्साना मालाया इस समय भी उसी जगह पर रहती है जहां पर आने वाले रोगियों की वो सेवा करती है। डैनियल द गोट बॉय एंडीज नाम की पर्वत श्रृंखला पर अकेले छोड़ दिए गए इस बच्चे को पेरुवियन जाति की जंगली बकरियों ने पाल पोस कर बड़ा किया, जिनके साथ वो 8 साल तक रहा। वो खाने में वहां पर पाए जाने वाली पहाड़ी फल, बेरी और जड़ों को खाता था और उसकी देखभाल एक मादा बकरी करती थी, जिसका वो दूध पीता था। जब इस बच्चे को सन 1990 में खोजा गया, तब ये कमर तोड़कर जानवरों की तरह 4 पैरों पर चल रहा था। ये बच्चा अपने दोनों पैरों पे इंसानों की तरह खड़ा नहीं हो पाता था। 8 सालों तक लगातार 4 पैरों पे चलने से इस बच्चे की मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी और इसके शरीर की हड्डियों का विकास असामान्य था। साथ ही में इस बच्ची की हथेलियों में कड़ी गांठें पड़ गई थी, जिस वजह से चीज़ों को कस के पकड़ रखने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि ये बच्चा बकरियों से बात कर लेता था, पर शहर लाने के बाद इस बच्चे का क्या हुआ, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। अब बात करते हैं एक बहुत ही अनोखे और रहस्यमयी लड़के के बारे में, जिसका नाम लेओखा था। अभी तक की लिस्ट में जितने भी बच्चों के बारे में हमने बातें की, ज़्यादातर को समाज या किसी संस्था में वापस रख लिया गया था और उनके जीवन में बदलाव लाने में सफलता भी लोगों ने हासिल कर ली थी, पर यह मामला कुछ और ही निकला। लेओखा नाम के इस बच्चे ने इंसानों के साथ रहने से ही मना कर दिया। जब रशियन पुलिस ने इस जवान लड़के को कलुगा नाम के क्षेत्र के बाहरी इलाके में पाया,
उस समय हो रही ठंड का इस लड़के के ऊपर कोई असर नहीं था। इस लड़के की हुलिया देखकर यह साफ हो गया था कि उसने अपना ज्यादातर समय भेड़ियों के साथ रहकर बिताया था। इस लड़के के नाखून बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे और वो किसी भी भाषा में बात नहीं कर पा रहा था, ना ही समझ पा रहा था। मॉस्को की एक क्लिनिक पर 24 घंटों के लिए रखे जाने के बाद यह बच्चा वहां से जंगल की ओर भाग निकला और तब से इसे आज तक कभी नहीं देखा गया। अब चलिए जानते हैं भारत में मिले इंडियन वुल्फ बॉय के बारे में। दीना सनीचर नाम का यह बच्चा जो सेकांड्रा नाम के एक अनाथ आश्रम में रहता था, यह बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त था और इसे इंडियन वुल्फ बॉय के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि अनाथ आश्रम में आने से पहले इसे सन 1867 में एक गुफा से ढूंढ निकाला गया था, जब यह सिर्फ 6 साल का था। दीना सनीचर का पता तब लगा जब कुछ शिकारी बुलंदशहर के जंगलों में शिकार की तलाश में निकले थे। उन्होंने तब ऐसा नजारा देखा जिससे उन सब के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एक भेड़िए के पीछे पीछे एक छोटा सा बच्चा चलते हुए भेड़ियों की गुफा में चला गया और वो बच्चा जानवरों की तरह दोनों हाथों और पैरों के बल चल रहा था। उन शिकारियों ने यह नजारा देखते ही उस गुफा पे हमला बोल दिया और उस बच्चे को वहां से छुड़ा ले गए। उस बच्चे की हरकतें और व्यवहार बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह हो चुके थे। उसकी कच्चा मांस खाने की आदत को किसी तरह छुड़ाया गया और वो पका मांस खाने लगा, पर वो बोलना अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सीख पाया। एक समय के बाद उसे तंबाकू खाने की लत लग गई और उसकी मौत सिर्फ 35 साल की उम्र में हो गई। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है और मोगली की कहानी जिसके बारे में हम जानते हैं वो भी सच्ची घटना पर आधारित है।